रूहानियत का अनुभव आधारित हिस्सा हमें समझाता है कि अभी जीवन के इस स्तर पर भले ही इस सच्चाई का हमें ज्यादा एहसास नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी हस्ती और हमारा असली वजूद सिर्फ हमारा यह भौतिक शरीर भर नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी गहराई से विचार करेंगे तो समझना मुश्किल नहीं है कि हमारा शरीर तो हड्डी मांस के कलपुर्जों से बना एक मशीन भर है। शरीर एक वस्तु है, व्यक्ति नहीं, और हम खुद वस्तु नहीं हैं। वस्तु सजीव और जागृत हो ही नहीं सकती। सजगता के इस निचले स्तर पर व्यक्ति वस्तु रूप हुआ पड़ा है और इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। और जब तक व्यक्ति को वस्तु से अलग करने की कला हम खुद नहीं सीख जाते, तब तक कोई लाख उपदेश क्यों न करे, हजारों तर्क क्यों न दे, भरोसा आ पाना कठिन है। और जब हम व्यक्ति को वस्तु से अलग करने की कला सीख जाते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हम वस्तु नहीं, हम शरीर नहीं, हम व्यक्ति हैं। यह शरीर निर्जीव है और हम सजीव हैं। इस भौतिक और बाहरी देह से अलग हमारी जो हस्ती है उसे आत्मा या रूह कहते हैं, जो अजर, अमर और अविनाशी है, जो खुद असल में न पैदा होती है और न मरती है। बस जिस तरह हम अपने इस देह पर कपड़े बदलते हैं, ठीक इसी तरह हमारी यह आत्मा भी सिर्फ देह बदलती है। फिर रूहानियत हमें समझाती है कि हमारी यह आत्मा उस रचनाकार परमपिता परमात्मा की अंश है। हम सभी उस परमात्मा रूपी विशाल समुद्र की बूंदें हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कराए। और हमारी यह आत्मा उस परमात्मा से बिछड़कर, उससे अलग होकर इस दुनिया के जेल खाने में फंसी आवागमन, जन्म मरण और सुख दुख के कुचक्र में उलझ गई। जिस तरह यह दुनिया हमारे शरीर का जेल खाना है, ठीक उसी तरह बार बार पशु पक्षियों, कीट पतंगों, पेड़ पौधों की योनियों तथा इंसानी जामे में जन्म लेना और स्वर्गों और नरकों का भटकाव हमारी आत्मा का जेल खाना है। इस देह में रहकर जो भी कर्म हम करते हैं, उन सारे कर्मों का फल अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है। वे कर्म फिर चाहे अच्छे हैं या बुरे, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे का बुरा, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही होता है। और इस तरह हमारी आत्मा इस आवागमन का हिस्सा बनी रहती है। इस आवागमन और जन्म मरण के कुचक्र से छूटने का सिर्फ एक ही उपाय है कि यह वापस जाकर उस परमपिता परमात्मा में समा जाए, जिसकी यह अंश है
और शुरुआत में जहां से अलग हुई है। अब सवाल उठता है कि वह परमपिता परमात्मा, हमारी आत्मा जिसकी अंश है, वह है कौन? वह है कहां? और हमें मिल कैसे सकता है? हमारी यह आत्मा वापस जाकर किस तरह उसमें समा सकती है? रूहानियत इसका जवाब देते हुए समझाती है कि वह परमात्मा सारी दुनिया, जिसे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में, दुनिया के तमाम धर्म स्थानों, तीर्थ स्थलों, जंगलों और पहाड़ों पर ढूंढ ढूंढ कर थक गई, वह कहीं बाहर नहीं है। अगर वह बाहर कभी किसी को मिल गया होता तो यह खबर शायद रातों रात जंगल में आग की तरह फैल गई होती। आज के जमाने में हर अखबार की हेडलाइन और हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गई होती, और फिर चारों ओर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ उसी के प्रकट होने की गूंज सुनाई दे रही होती। लेकिन वह आज तक कभी किसी को कहीं बाहर नहीं मिला। रूहानियत समझाती है कि वह परमात्मा हमारे अपने शरीर के अंदर है, हमारी अपनी देह और हमारे अपने वजूद के भीतर मौजूद है, हमारे अपने ही मन के पर्दे के पीछे छिपा बैठा है। हमारा यह शरीर ही असली हरि मंदिर है, उस जीते जागते परमात्मा का असली निवास स्थान है। आज तक जिस किसी को वह मिला है, इस देह के भीतर ही मिला है। आगे भी जिस किसी को वह मिलेगा, इस शरीर के भीतर ही मिलेगा। चूंकि हम अपनी इस देह में रहते हुए अपनी इस देह से बाहर कहीं दूर रचना के किसी और हिस्से में जाकर उसे खोज नहीं सकते, और फिर वह जो भी और जैसा भी है, बाहर की इन इंद्रियों से देखा और जाना नहीं जा सकता। वह किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में समा नहीं सकता। इसलिए उसने अपने मिलने का रास्ता आसान बनाते हुए अपनी बनाई इस रचना को सूक्ष्म रूप से हमारी इस इंसानी देह के भीतर, हमारे मन के पर्दे के पीछे रख दिया है, जहां उस रचना के सबसे ऊपरी हिस्से में वह खुद भी मौजूद है। हमारी इस इंसानी देह में कुल 10 दरवाजे हैं, 2-2 आंख, कान और नाक के, 7वां हमारा मुख, और फिर 2 नित्य क्रियाओं की इंद्रियां। इस तरह कुल 9 दरवाजे बाहरी और एक 10वां दरवाजा हमारे दोनों आंखों के बीच अंदर की तरफ है। हमारे धर्म ग्रंथ इस 10वें दरवाजे को दिव्य चक्षु, शिवनेत्र, सिंगल आई, थर्ड आई, ऐसे कई नामों से पुकारते हैं। यही वह जगह है जहां हमारे शरीर में हमारी आत्मा की बैठक है। फिर से सवाल उठता है
कि अपनी इस देह के इस 10वें दरवाजे को, जिसके पीछे सारा राज और सारा खजाना छिपा है, खोजा कैसे जाए, उसमें प्रवेश कैसे किया जाए, परमात्मा से खुद को जोड़ा कैसे जाए। रूहानियत इसका जवाब देते हुए समझाती है कि उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए आंखों के पीछे छिपे इस 10वें दरवाजे में प्रवेश करने के लिए हमें किसी ऐसे जानकार, किसी ऐसे मार्गदर्शक, किसी ऐसे रहनुमा की जरूरत है जिसने खुद यह सफर पूरा कर लिया हो और जो इस रास्ते की ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से पूरी तरह वाकिफ हो, जो हर कदम पर, पग पग पर हमारी सहायता और हमारी रहनुमाई कर सकता हो।